साधु तो ठगा गया। एक जंगल में एक साधु रहता था। वो अक्सर खाने का सामान लेने शहर में आता जाता रहता था। साधु अपने पास एक पोटली को रखता था और वो उस पोटली को हमेशा अपने पास ही रखता था। उसी शहर में एक ठग भी रहता था। वो बहुत समय से साधु के ऊपर नज़र रखे हुए था। वो ठग साधु की इस पोटली को लेना चाहता था। ठग सोचता था कि हो न हो साधु को इस पोटली में अपना धन छुपाए हुए रखता है, इसलिए वो इस पोटली को अपने से दूर नहीं रखता। अब ठग साधु के पास ब्राह्मण का रूप रखकर आ जाता है और साधु को प्रणाम करके उससे कहता है कि साधु महाराज, मैं आपका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लो। उसके बदले में मैं आपका सारा काम कर दिया करूँगा। मैं बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हूँ। साधु ठग की मीठी मीठी बातों में आ जाता है और उसे अपना शिष्य बना लेता है। अब ठग साधु के साथ रहने लगता है। ठग साधु की पोटली को चुराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन साधु अपनी पोटली को हमेशा अपने पास ही रखता था। सोते हुए भी साधु अपनी पोटली को अपने सर के नीचे ही रखकर सोता था। अब ठग को उसके पास रहते रहते काफ़ी दिन बीत गए थे। वो सोचता है कि अगर तू साधु के उस पोटली चुराए बिना चला गया तो तेरे ठग होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक दिन साधु और ठग जंगल की लकड़ियों को इकट्ठा करने गए। उन्होंने लकड़ी इकट्ठा करते हुए काफ़ी देर हो गई थी और धूप भी काफ़ी तेज थी। पास में ही दोनों को तालाब दिखाई देता है। अब ठग के दिमाग में पोटली चुराने की एक युक्ति सूझ जाती है। ठग साधु से कहता है कि गुरुदेव, आप इस कड़ी धूप में लकड़ी इकट्ठा करते करते थक गए होंगे, इसलिए आप इस तालाब में स्नान करने में अपनी थकान दूर कर ले। साधु ठग की बात मान लेता है। साधु सोचता है कि अब तक तो उसका शिष्य काफ़ी दिनों से उसके साथ रह रहा था। यदि उसे कुछ चुराना होता अब तक चुरा लेता। साधु ठग को अपनी पोटली देकर नहाने चला जाता है। ठग साधु को नहाते हुए देखता है और सोचता है कि अब यही सही मौका है साधु की पोटली चुराने का। ठग साधु के कपड़े भी उठा लेता है और उसकी पोटली लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब साधु जब नहाकर बाहर आता है तो वो अपने शिष्य और उसकी पोटली को वहाँ नहीं देखकर बहुत दुखी होता है और सोचता है कि वो कितना मूर्ख था जो एक अजनबी पर भरोसा किया। कहानी से सीख, हमें हमेशा दूसरों से सावधान होकर ही काम करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको किसी चाहने वाले की कसम नहीं दूंगी। अगर आपको यह कहानी सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें बताएं।